नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है इसके बारे में। इससे पहले मेजर इंपॉर्टेंट अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कुछ चर्चा कर ली थी, और सबसे पहली क्लास आई थी अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने उसकी डेफिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह, उसके हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, और दूसरी क्लास में अपन ने ऐसे करते हुए अपन आज ये अपनी तीसरा सेशन रहने वाला है। तो जितने भी साथी हैं, एक बार सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, और जितने भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चला रहे हैं उस पर अपनी क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी। और सब अपनी पेन, कॉपी, नोटबुक अपने साथ रखें, जिससे जो अपने नोट्स साथ में बनाते रहे, और इसी प्रकार अपनी ये क्लास जैसे जैसे करते हुए आगे चलती रहेगी, और अपना सिलेबस प्लांट ब्रीडिंग का पूरा कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में कृषि के उत्पादन में 50% वृद्धि किससे हुई है? तो वो हुई है, किसके कारण हुई है? 20वीं शताब्दी कृषि उत्पादन में 50% वृद्धि हुई है, वो किसके कारण? प्लांट ब्रीडिंग या फिर पादप प्रजनन के कारण हुई है। तथा जो 50% हो गई वो पादप प्रजनन के कारण। उसके बाद रही 50%, वो 50% जो उत्पादन हुआ है वो किसके कारण? तकनीकी के कारण हुआ है। जो नई नई किस्मों को डेवलप करके तकनीकी के द्वारा इसमें वृद्धि हुई है। इन द 20th century 50% increase in agriculture production was due to plant breeding, and the remaining 50% increase was due to production of techniques। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो 50% प्लांट पादप प्रजनन के कारण और शेष वृद्धि हुई है 50% वो एक टेक्निकल या तकनीकी के द्वारा हुई है। आगे अपन बात करते हैं विश्व की जनसंख्या क्या हो रही है। अपन सबको नज़र आ रहा है कि विश्व में जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ती जा रही है। अपना पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, 2019 में विश्व में जनसंख्या 5.7 मिलियन थी, जो 2050 तक बढ़कर कितनी? 10 मिलियन हो जाएगी। यानी कि 50% उसकी दुगुनी हो जाएगी। 5.7 से, जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार 5.19 से, और 2025 तक कितनी हो जाएगी भविष्य के बारे में? 10 मिलियन हो जाएगी। भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है विश्व की? 1.5 मिलियन। प्रतिवर्ष मिलियन प्रतिवर्ष दर के हिसाब से क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। विश्व के पॉपुलेशन से भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? 1.5 मिलियन प्रतिवर्ष। एक साल में 1.5 मिलियन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। जबकि निम्न कारणों से कृषि में क्षमता लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन कृषि में क्या हो रहा है? इसकी कृषि की जो क्षमता है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जो constantly in the world population was the 5.9 billion in the 2019, which in the increased to 10 million of by 2050. The population of the India is the increasing at the rate of the about 1.5 million per year। वही बात है, 10 मिलियन के हिसाब से 2050 तक हो जाएगा। पॉपुलेशन इन द इंडिया इंक्रीज हो रही है। ऑफ द पॉपुलेशन 1.5 पर। एग्रीकल्चर potential is the decreasing ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। चलिए वही बात है, अपन समझ में आ गया। 2050 तक अपनी पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन, एक प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन प्रतिवर्ष अपनी पॉपुलेशन विश्व के हिसाब से बढ़ती जा रही है, ये बता रहा है इसमें। और आगे चलते हैं। सामाजिक व आर्थिक तंत्र में परिवर्तन। सामाजिक और आर्थिक तंत्र में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। चेंजेज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तेज़ी से विघटित मृदा, मतलब जो मृदा है वो तेज़ी से उसमें क्या हो गया? परिवर्तन देखे जा रहे हैं। रिप्रेडिड डेमोप्रोसिंग सोइल। वन उन्मूलन, वनों का उन्मूलन नजर आ रहा है। डिफोरेस्टेशन। और क्या है?
रेगिस्तान का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे पेड़ अपन को अभी नज़र आ रहा है कि राजस्थान में रेगिस्तान की बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पेड़ पौधों को अधिक कटाव हो रहा है, तो वैसे अपने रेगिस्तान का विस्तार बढ़ता जा रहा है। मृदा सोइल अपर्दन, मृदा का सोइल क्या हो रहा है, सोइल है, मृदा का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, अपर्दन में कटाव। जल भराव, वाटर लोडिंग, जल भराव देखा जा रहा है। ये पॉइंट मुख्य मुख्य नोट करते रहे, नोट्स बनाने के हिसाब से। जो भी स्क्रीन को कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा, एक बार स्क्रीन को आड़ी करके फ़ोन को आड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो नोट्स जल्दी समझ में आएंगे सभी। और जो भी कमेंट के लिए आते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कोई कमेंट वगैरह फालतू कमेंट नहीं करने का, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के रिलेटेड कमेंट किए जाएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए, इतनी अधिक जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति करने के लिए हमें पादप प्रजनन के क्षेत्रों में अधिक सुधार करने होंगे। पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से अपन को भोजन की आपूर्ति इतने ज़्यादा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक सुधार करना पड़ेगा, नई नई तकनीकें लगानी पड़ेगी, जिससे प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो और पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन का एक प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या हो, अधिक से अधिक सुधार करने के प्रयास करने चाहिए। टू सप्लाई फूड सच चीज़ लार्ज, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, बढ़ती जा रही है, मैक टू इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपन को फील्ड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें सभी विकल्प खुले रखने होंगे। भोजन के लिए नए स्रोतों को, अलग अलग स्रोत को अपन को भोजन के लिए खोजना पड़ेगा। और है उपज पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही हमें ऐसी फसलें किस्मों को विकसित करनी होगी जो तनावपूर्ण वातावरण में भी जीवित रह सके। मतलब कोई कारण हो जाता है उसमें भी वह ऐसी किस्मों अपन को डेवलप करनी होगी प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, जो जहाँ उसे तनावपूर्ण स्थिति होगी वहाँ भी वो किस्म डेवलप करे और उत्पादन अच्छा खासा दे सके। इस तरह की किस्मों को अपन को लगाना है और डेवलप करना होगा फ्यूचर के लिए। जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, एलोंग टू विद द इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द डेवलप क्रॉप वेराइटी इज़ द सो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के प्रति स्ट्रेसफुल हो। द आधुनिक आनुवंशिक, जो मॉडर्न जेनेटिक्स टेक्निक है, अभियांत्रिक तकनीक को औद्योगिक उद्देश्य के लिए पादप प्रजनन का उपयोग करना। आधुनिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, तकनीकी को क्या करना, औद्योगिक उद्देश्य, किसके लिए, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पादप प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग करना होगा अपन को। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, मॉडर्न जेनेटिक इकोनॉमिक टेक्निक, इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा हैव टू बी यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस पर प्रोसेस करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज जंगली जर्म प्लाज्मा, आज क्या है, जंगली जर्म प्लाज्मा आसानी से क्या होते जा रहे हैं, उपलब्ध होते जा रहे हैं, जो अपन को नज़र आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से थ्योरी पेपर अपना ज़्यादातर थ्योरी पेपर में क्वेश्चन नज़र आएगा। जो आज जंगली जर्म प्लाज्मा आसानी से उपलब्ध होता जा रहा है, जो जंगली जातियों को जर्म प्लाज को क्या करना है, संरक्षित करना होगा, ताकि क्या हो सके, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। जर्म प्लाज आसानी से क्या होते जा रहे हैं, आजकल उपलब्ध होते अपन को नज़र आ रहे हैं, उनको क्या कहा, जंगली प्रजातियों के जर्म प्लाज वो जो भी होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपन को संरक्षित करना चाहिए, संरक्षित या उनको एकत्रित करना, उसको एक जगह उसका संरक्षण करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में अपने क्या हो, वो जंगली जो प्रजाति है, जंगली जातियाँ जर्म प्लाज है, उनका अपन को उपयोग में आ सके। टुडे will the germ plasm becomes readily available to therefore is the germ plasma of the wild species is the preserved so that is the can be used the future। समझ में आ गया अपन को कि पुरानी जो अभी जंगली जर्म प्लाज, आजकल जंगली जर्म प्लाज अपन को नज़र आ रहा है, उनका क्या करना है, अपन को संरक्षण करना होगा, जो फ्यूचर के लिए अपने को ये काम में आ सके। भारत में जर्म प्लाज्मा एकत्रण यानी जर्म प्लाज कलेक्शन इन द इंडिया, जर्म प्लाज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंडिया में जो जर्म प्लाज कलेक्शन इन द इंडिया एकत्रित कैसे करना है, CICR नागपुर, ये कहाँ पे है, CICR नागपुर। कपास की कितनी 6548 एंट्रीज, 6000 कपास की है जो एंट्रीज है। CPCRI कहाँ है, केसारगढ़, जो फसलों के
प्लांटेशन क्रॉप है ये। और है CPRI का है, शिमला में है जो आलू के पोटैटो के लिए। CRI राजमुंद्री तंबाकू टोबैको। CTRI त्रिवंतमपुरम आलू को छोड़कर शेष कंदीय फसलें। उसके बाद है ट्यूबर क्रॉप्स एक्सट्रीम पोटैटो। CRI है कोटक धान की जो 15,000 से भी अधिक एंट्रीज है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज है। मोर देन 15 इंट्रीज इज़ द पेडी। DORI हैदराबाद तेल और बीज फसलों को ऑयल सीड क्रॉप है यहाँ पे। चलिए DVRA करनाल जो वीट के लिए। IARI न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली जो मक्का के ऊपर। और है IGFRI सॉरी IGFRI रांची हरा चारे फसलों 5 फॉर्डर क्रॉप्स। इसी प्रकार IIHR बेंगलुरु बागवानी फसलों के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। IA कल्याणपुर कानपुर जो पल्सेस क्रॉप है उनके लिए जो इंडस्ट्री सेंटर इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। जो मूंगफली का कहाँ पे है तो जूनागढ़। उसके बाद ज्वार का केंद्र का हैदराबाद में। सोयाबीन का इंदौर है। गन्ने का प्रजनन केंद्र कहाँ है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। 2800 इंडस्ट्री शुगर कैंस की यहाँ पे बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक अपना सेशन हो गया कंप्लीट, आ गया ऑप्शन अपना। धन्यवाद। तो आगे का अपना टॉपिक है रहेगा वो अगले वाले सेशन में करेंगे। आज की क्लास बस यहाँ तक ही। जेनेटिक इन द रिलेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कल से अपन या फिर आने वाले सेशन में करेंगे। यहाँ तक आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लासें अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवे। और आगे की क्लासों के लिए एक बार आप अपनी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आगे की क्लासों को आगे बढ़ाना है या फिर आपकी कैसी राय है वो। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि निःशुल्क क्लासें BSc लेवल JRF वगैरह इनमें क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से क्लासें लेना। और प्लांट ब्रीडिंग को मैं चाहता हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग का पूरा सेशन आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा और पूरा सेशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े आज के इस सेशन में और अपन बात करेंगे अब अगली क्लास में। चलिए थैंक यू सो मच, आप जुड़े। अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी। जय हिंद जय भारत।